दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पर दिल्ली बीजेपी का मुख्यालय। दफ्तर के बाहर होर्डिंग पटे हुए हैं। दफ्तर के अंदर बड़ी संख्या में टिकटार्थी डटे हुए हैं, खासतौर से महिलाएं। बायोडेटा जमा करने के लिए बाकायदा एक बॉक्स बना दिया गया है। शकुंतला देवी बीते एक हफ्ते से रोजाना अपने पति के साथ बीजेपी दफ्तर के चक्कर लगा रही हैं। शकुंतला देवी उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार वार्ड से निगम चुनाव लड़ना चाहती हैं। शकुंतला जी का कहना है कि 20 साल से पार्टी की सेवा कर रही हैं। टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए, उनको नहीं जो अपने पति के नाम पर टिकट ले जाते हैं। लोग हैं जो सब घर में बैठे हैं, सबके हस्बैंड काम कर रहे हैं और अपनी बीवियों के नाम से मांग रहे हैं। अच्छा, वो महिला सीट है इसलिए उनके नाम से मांग लेते हैं। हाँ जी। तो आप तो कहने हम तो कार्यकर्ता हैं पार्टी की। हाँ, तो हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं को दो, घर बैठे इनको क्यों दे रहे हो। दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड हैं, जिनमें 125 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए नेता अपनी पत्नी को मैदान में उतारते हैं। चांद सोलंकी अपनी पत्नी के लिए दक्षिण पश्चिम दिल्ली के मटियाला वार्ड से टिकट मांग रहे हैं। बताते हैं कि बीते 32 सालों से साहिब सिंह वर्मा के जमाने से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। पिछली बार सीट जनरल थी तो अपने लिए टिकट मांगी, नहीं मिली। अब महिला के लिए आरक्षित हो गई है, इसलिए अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं। कोशिश किया था पहले उसमें एमसीडी के इलेक्शनों के लिए, तब नहीं हमें मिल पाया था। तो उस टाइम जनरल जेंट्स थी, अब लेडीज हुई है। तो सबसे दावेदार यही हैं आज की इस सीट के लिए। मेरे हस्बैंड 32 सालों से लगे हुए हैं इसमें, पूर्ण रूप से सहयोग किया है हर तरीके से। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी चहल पहल है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि पार्टी ने टिकटार्थियों से अपना बायोडेटा जिला अध्यक्ष को देने को कहा है। 30 साल की अलका शर्मा उत्तर पूर्वी दिल्ली के अशोकनगर वार्ड से टिकट चाहती हैं। बताती हैं कि आधी उम्र अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी के साथ संघर्ष और समाज सेवा में निकाल दी। केवल निगम चुनाव से ही उम्मीद है, क्योंकि 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, वरना विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। कभी विधानसभा चुनाव लड़ने की सोची आपने या लोकसभा? बिल्कुल नहीं, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी सोच पाऊंगी। ये तो जैसे तैसे अब एमसीडी में एक मौका मिला है, जैसे तैसे। इससे पिछली बार हमारा वार्ड पहले महिला, फिर एससी, अब महिला हुआ है, तो फिर अब तो चांस नहीं खोना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर मैं ऐसी वेट करती रही तो विधानसभा और लोकसभा को तो मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कभी अवसर मिल पाएगा। दिल्ली में तीसरी प्रमुख पार्टी कांग्रेस है। मोना शौकीन 2014 से पार्टी से जुड़ी हैं। 2016 से वार्ड की महिला अध्यक्ष हैं। पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग वार्ड से अपना टिकट पक्का मान रही हैं। पार्टी का सबसे पहले ये कहना है कि 50% महिलाओं को मान सम्मान पार्टी देगी, और जो सत्य भी है। पर वो तो एमसीडी में रिजर्वेशन ही है, मतलब सम्मान देने की बात नहीं है, वो तो जबरदस्ती और रिजर्वेशन है, इस वजह से जबरदस्ती नहीं है। अगर जबरदस्ती होती तो कार्यकर्ता जो झंडे उठा के जो महिलाएं चल रही हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उनको टिकट नहीं आती। अगर रिजर्वेशन वाली बात भी अगर हम आपसे करें, तो जिम्मेवारी भी है कि जिन महिलाओं ने मेहनत करी है, जिनका अधिकार है, उनको मिली चाहिए। एमसीडी में अब कुल 250 वार्ड हैं। 125 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, यानी 3 प्रमुख पार्टियों से कम 375 महिलाएं तो चुनाव मैदान में होंगी ही। निगम चुनाव के बारे में ये कहा जा सकता है कि क्योंकि सीट महिला के लिए आरक्षित हो जाती है, तो नेता पति जबरदस्ती अपनी पत्नी को मैदान में उतार देते हैं, और 5 साल बाद जब रोटेशन के चलते सीट फिर से जनरल हो जाती है, तो अपनी पत्नी को हटाकर खुद चुनाव मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर राजनीति में महिलाओं को आगे लाना है तो आरक्षण बहुत ज़रूरी है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अजय जोसेफ और प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।